हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक सर और स्वागत है आपका मैथ्स की पाठशाला पाई ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के लिए कॉमन डिफाइंस हैं, ये करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले डिफाइन है हमारे पास पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एक्स इज एन एक्सप्रेशन लाइक ए एन एक्स इज पावर एन ए एन माइनस वन एक्स इज पावर एन माइनस वन एस एंड सो ऑन A0। यहाँ पर ए एन माइनस वन A0 ये कांस्टेंट्स होते हैं। आप सिंपल डिफाइन याद रख सकते हैं इसकी। पॉलिनोमियल क्या होता है? यदि कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, मतलब होल नंबर हो, एक्स के ऊपर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है पावर्स, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं। हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई जेड, इसकी पावर, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो ये होल नंबर नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ और, लाइक 2x रेज़्ड पावर 5 माइनस 7x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल x है, x की पावर 1 और 5 है, जो आपकी नेचुरल नंबर या होल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और अगर x की पावर नेगेटिव में होगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ से लिखा होगा 2/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब न्यूमरेटर में जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर फ्रैक्शन में होंगी, यदि फ्रैक्शन में होंगी, जैसे 2x की पावर 3/5 माइनस 7x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो आपकी फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और यदि वेरिएबल की पावर डेसिमल में है, वेरिएबल की पावर डेसिमल में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हमने क्या सीखा? पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री है, वो डिग्री नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए वेरिएबल की पावर में। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी एल एम एन ओ, 2p की पावर 4 माइनस 3x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है। चलते हैं नेक्स्ट डिफाइन पे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स की दो टाइप्स है, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब डिग्री के बेस पे समझते हैं। पहले आगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है 2x माइनस 5 3x माइनस 7। अब x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट डिफाइन हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। जैसे एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉन ज़ीरो। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। वैसे ही अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की,
तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b। यहाँ पे a नॉन ज़ीरो होगा, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट डिफाइन पे। नेक्स्ट डिफाइन हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो आपकी डिग्री 3 होती है। जैसे 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5। लीनियर पॉलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। लीनियर पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये जो है आपकी जनरल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। इसके बाद होती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर आपकी 4 होती है, वेरिएबल की पावर। जैसे इसकी जो जनरल फॉर्म ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, ये जनरल फॉर्म होती है। एग्जांपल ले लेते हैं 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7। ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक QUARTIC पॉलिनोमियल है। अब ये हमने किया बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स के बेस पर पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल वो होते हैं जिसमें एक ही टर्म होती है, जैसे x, 7x, 5y, दीज आर द मोनोमियल्स। फिर सेकंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल हो गए जिसकी डिग्री आपकी जिसमें 2 टर्में होती हैं, जैसे 2x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 7, 4x क्यूब प्लस 7x। एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, एक टर्म 2x, दूसरी टर्म 5, एक टर्म आ गई 3x स्क्वायर, दूसरी टर्म आ गई 7। सो दीज आर बाइनोमियल्स। फिर बात आती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल वो होता है जिसमें 3 टर्में होती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 5। 3x क्यूब पहली टर्म, 7x दूसरी टर्म एंड 5 तीसरी टर्म। सो दिस इज ट्राइनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब जैसे ये एग्जांपल लिखी है 3x रेज़ पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है, सो डिग्री आपकी आ गई 4। नेक्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे कि पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए तो ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे p ऑफ x आपको दिया है 2x x माइनस 2। अब x की जगह हम 2 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, 2 माइनस 2 जीरो होता है। जैसे हम ये देखते हैं p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 है, x की जगह अगर हम 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज जीरो। सो 2 को कहेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 को कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरोज का फार्मूला है। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हियर अल्फा एंड बीटा जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c बाय ए। c इज द कांस्टेंट एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर इट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज का फार्मूला आ गया माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला आ गया सी बाय ए। इसके बाद हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फार्मूला पे। तो अगर दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे
आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला सी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला सी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला माइनस डी बाई ए। यहाँ ज़्यादातर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। फिर आता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हेयर पी ऑफ एक्स इज डिविडेंड, जी ऑफ एक्स इज डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स इज क्वोशंट एंड आर ऑफ एक्स इज रिमाइंडर। यहाँ फिर भी बता देते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं बीच में होता है हमारा डिविडेंड, बाहर होता है आपका डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है ये होता है आपका क्वोशंट, और जो नीचे बच जाता है ये होता है आपका रिमाइंडर। फिर फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स निकालते हैं। ये फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम करते हैं। आगे क्वेश्चन में हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फिर जब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को जीरोस में, जितने जैसे ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है। अब एक्स एक्सिस ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये लाइन जितने पॉइंट्स पे कट करेगी उतने जीरोज होंगे। यहाँ पे 1 2 3 3 पॉइंट पे कट कर रही है तो 3 जीरोज आ गए इसमें। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ पैराबोला बनता है और लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन बनता है। फैक्टर थ्योरम पी ऑफ ए अगर जीरो है देन पी एक्स माइनस ए ये फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट हमारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।